मेरे लिए ये कहानी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट एट द सेम टाइम। अब तो आपका काबुली पुलाव आने जा रहा है हिंदुस्तान में, क्या उम्मीद है आपको? दर्शक कैसे ले रहा है? मेरा कैरेक्टर जो है बारबीना का काबली पुलाव में इट हैज़ प्रूव कि खूबसूरती अंदर की होती है। शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। डर सिर्फ इस चीज़ का था कि रिसीव किस तरह से होगा ऑडियंस के एंड पे। आपका किरदार बिना मेकअप एक ऐसे रियल इसमें जज्बे के साथ आ रहा है। आलिया भट्ट ने एक कैरेक्टर किया गंगूबाई का। इट वाज अ लॉट ऑफ एलिमेंट, अ लॉट ऑफ इमोशंस एक ही इंसान के अंदर। हाय सवीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी दिवाली। कैसी हैं आप? हैप्पी दिवाली। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका आज तक के डिजिटल में बहुत ज्यादा स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू। आपका किरदार काबुली पुलाव आने जा रहा है, नया रोल। किरदार आपके बहुत सारे चर्चा में हैं, अभी तो एक नया उससे आ रही हैं आप वापस, मतलब हिंदुस्तान में एक आगाज होने जा रहा है। जी जी जी, ऐसा ही है। हाँ, मुझे अब आपसे जो पहला सवाल है कि काबुली पुलाव में जो आपका किरदार है वो एक अफगानी रिफ्यूजी लड़की है, और जो आपके पहले के किरदार रहे हैं तेरे बिन में भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, ट्रोल करा, बहुत ही डरावने मेल्स भेजे। ये जब किरदार आपको मिला था तो आपको ये नहीं लगा कि एक उम्र दराज हाजिर के साथ एक प्यार और इश्क हो जाता है? वो कहानी बहुत पॉजिटिव है, लोग इस पे कैसे कमेंट करेंगे, इसको लेके डर नहीं आया? नहीं, एक्चुअली मुझे तो खैर तेरे बिन को लेके भी डर नहीं आया था। हालांकि वो बिल्कुल ही एक ऐसी चीज थी। डर, अगर आप डर गए तो फिर वही वाली बात है ना कि डर के आगे एक जीत है। तो अगर आप डर जाते हैं और फिर डर के काम नहीं करते हैं तो वो एक आई थिंक यू शुड ऑलवेज टेक अ रिस्क। मेरे लिए ये कहानी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट एट द सेम टाइम बिकॉज बेशक एक बड़ी उम्र के इंसान के साथ एक इश्क हम दिखा रहे हैं, बट अगेन लव हैज नो एज। लव की क्या एज होती है, प्यार की क्या उम्र होती है? कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है मुझे बिल्कुल डर नहीं था। डर सिर्फ इस चीज का था कि रिसीव किस तरह से होगा ऑडियंस के एंड पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसीव भी इतना अच्छा हुआ है और कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि मैं इसको पुल ऑफ तो कर ही लूंगी किसी ना किसी तरह। लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस स्टोरी को, बट अल्लाह का शुक्र है सबने किया एक्सेप्ट। नॉर्मली जो शोज में किरदार होते हैं ना, वो पूरे फुल मेकअप, पूरे वाइट लड़की होनी चाहिए, सांवली भी रंगत नहीं होनी चाहिए। आपका किरदार बिना मेकअप एक ऐसे रियल उसमें जज्बे के साथ आ रहा है। ऐसे किरदार करने में बतौर एक्ट्रेस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, एक होता है ना, एक्ट्रेसेस बहुत ध्यान रखती हैं कि उनके टचअप में, उनके हेयर में कहीं दिक्कत नहीं हो। आपको जब ऐसा किरदार मिलता है और आप जब करते हैं, सामने आते हैं बिना मेकअप के, तो आपको, क्योंकि आप बिन, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप बिना मेकअप आपको दर्शक देखेंगे? तो एक इनसिक्योरिटी जो है एक्ट्रेसेस की है, दर्शक तो बिल्कुल देखना चाहते हैं, आप में क्यों नहीं है वो, मुझे वो जानना अच्छा, मेरे में क्यों नहीं है वो? एक तो पहली बात, ये इस तरह है। के हाँ, कैरेक्टर्स करने का मौका वैसे ही नहीं मिलता, हमें चांस ही नहीं मिलता जिसमें हम बिल्कुल रॉ एक तरीके से कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सके रादर देन हम अपने आप को पोर्ट्रे करें। मैं अपने आप को रोजाना शूट्स में हम्म। देखती हूँ के अंदर, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मुझे मेकअप के बगैर करना हो। एंड देन आई थिंक मेरा कैरेक्टर जो है बारबीना का काबली पुलाव में इट हैज प्रूव कि खूबसूरती अंदर की होती है। अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं, बाहर से आपका मेकअप नहीं लगा हुआ, आप पूरी दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आज मैं पूरी दुनिया को प्यारी लग रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो मैंने कैरेक्टर किया वो अंदर से बहुत प्यारा है। उसके बाहर से प्यारा लगना इम्पोर्टेंट था ही नहीं कभी भी। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा, आपने बोला कि जो तेरे बिन के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने बहुत, पर देखा जाए तो अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो उस किरदार को जिस तरह लोगों ने नफरत दी, वो बता रहा था कि आप पर्दे पे या मतलब स्क्रीन पे वो कितना खूबसूरती से वो किरदार कर रही हैं। तो जब ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के फैन से प्यार मिला है, वहां पे मुझे बहुत प्यार मिलता है। ऐसा तो है। जब कभी, तो आपको अंदर कैसा आता है कि जब ये शो, अब तो आपका काबुली पुलाव आने जा रहा है हिंदुस्तान में, क्या उम्मीद है आपको? दर्शक कैसे लेने वाले? एक्चुअली उन्होंने मुझे तब इतना प्यार दिया उस टाइम पे जब मुझे थोड़ा सा यहाँ प्यार मिल रहा था। तो मैं अब सोच भी नहीं सकती कि वो अब कितना ज्यादा प्यार देने वाले हैं। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अल्लाह से मेरी दुआ है कि जैसे उन्होंने मुझे उस वक्त मेरा साथ दिया तो वो अब तो देंगे ही देंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और आपसे मुझे ये भी पूछना है कि आपने अभी एक फोटो शूट कराया था, थोड़ा वो मेल सा लुक था, कोट एंड, उसके लिए बहुत ट्रोलिंग हुई। अक्सर मैं देख रही होती हूँ, आप पे एक अलग सा टारगेट होता है, लेकिन लोग आपको प्यार करते हैं। तो मुझे क्या है कि हम यहाँ पे भी एक्ट्रेसेस से ये सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा, एक तो कैमरे पे ऑन पॉइंट होना है, परफेक्ट दिखना है, उसके बाद जब ऐसा क्रिटिसिज्म आता है
तो कितना मुश्किल होता है आपके मेंटल हेल्थ पे, और उसके बाद दोबारा फिर से परफेक्शन के साथ सामने आना, कैसे मैनेज करते हैं? रिचा नहीं, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा ऐसा प्रोफेशन है कि मैं हर इंसान की जिंदगी, अगर मैं एक ऐसी एक एवरेज लुकिंग लड़की, बहुत प्यारी तो मैं नहीं कहूंगी, वो कि मैं एक अफगान रिफ्यूजी प्ले कर रही हूँ या मैं बिल्कुल एक नेगेटिव इंसान पोर्ट्रे कर रही हूँ, या फिर एट द सेम टाइम अगर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी एक जो मैस्कुलिन इनर साइड है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई उस तरह की इंसान हूँ कि मेरे अंदर मर्दानगी, बट एक इंसान की होती है द फियर्स मैस्कुलिन साइड, हर एक मेरा ख्याल लड़की के अंदर होती है, द स्ट्रॉन्ग वुमन दैट शी इज। सो यू नो, अगर मुझे वो दिखाने का मौका मिल रहा है किसी शूट में, व्हाई नॉट, मतलब मैं तो ढूंढती हूँ ऐसे मौके, लोगों को डर लगता है, मैं तो ऐसे मौके ढूंढ रही होती हूँ जहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ अपनी शक्ल के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज से, अगर कोई मेरी लुक पे बात करे ना, लुक पे तो स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो मर्जी कहते रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन आप अभी बहुत पॉजिटिव है। एक तो उसमें गाना है, राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है, आंखें, और मैं आपकी बार बार तेरे बिन का जिक्र कर रही हूँ, उसमें आप बहुत नेगेटिव है। तो जो बतौर एक्टर एक अप्रोच होती है, आप इतनी जादूगरी है कहना चाहिए कि वहां आप इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं, इस तरफ आप इतने नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये बतौर एक्टर क्या आपकी भी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालता है कि डेली आप एक अगर नेगेटिव किरदार करें और फिर आप एक पॉजिटिव किरदार करें? डालता है, डालता है। जब आप इस तरह का कैरेक्टर कर रहे होते हैं, एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो आई थिंक बिकॉज 7 मंथ्स क्योंकि एटलीस्ट लगते हैं एक प्रोजेक्ट शूट करने में, तो आप 7-8 महीने एक ही इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगी, आई वुडंट लाई अबाउट इट, कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली you have that character at the back of your head, and sometimes it does take you over even when you're not shooting. So you have to see the line, you have to see कि oh, ये तो मेरा character बाहर निकल के आ रहा है, and you're not that person. But I wouldn't lie, sometimes it does take over the the real person that you are. और अभी काबुली पुलाव में एक उम्र दराज एक्टर के साथ आप सीन कर रहे हैं, वो सीन माना बहुत इंटीमेट नहीं है लेकिन रोमांटिक है, उस तरह से देखना। और आप पर्सनली आप ऐसे इंसान को प्यार नहीं कर रहे, आपका किरदार है किसी ऐसे इंसान को प्यार कर रहा है। तो ये जो करने में क्या किसी सीन में ऐसी परेशानी आई कि वो फील नहीं आ रहा है, ये नेचुरल नहीं दिखेगा? क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा कश्मकश होगी इसमें। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, आई थिंक ये पहली दफा शायद मैं ये कह रही हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है मेरे बारे में। मुझे पसंद नहीं उम्र दराज लोग हैं मुझे पसंद नहीं है ज्यादा यंग लोग, और आई थिंक मैं खुद, मेरी पसंद भी उम्र दराज ही होगी कभी अगर मैंने कुछ सोचा जिंदगी में। आई थिंक वो इसलिए भी था बिकॉज मैं शायद एक यंग आदमी के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री पाऊंगी, क्योंकि मेरी शायद अपनी पर्सनल पसंद होती है कि नहीं, उम्र में बड़ा होना चाहिए ये बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपको आपके पसंद का हमसफर मिले। और अभी आप क्या, मैं देखती हूँ जो पाकिस्तान के जो शोज आ रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चा होती है, पूरी दुनिया में होती है चर्चा, बहुत को पसंद करते हैं। लेकिन अभी एक चीज देख रही हूँ कि जितनी भी एक्ट्रेसेस, मोस्टली सब में नहीं हो रहा, 80% शोज में ऐसा है कि उन्हें दूसरों के शौहर ही पसंद आ रहे हैं। ये कहानी का एक फिक्स प्लॉट है, ये शोज में क्यों हो रहा है लगा? वो आप क्यों सही वुमेन को उतना कमजोर दिखाना चाह रहे हैं, मतलब वो पॉइंट है। आप सही कह रही हैं, प्रॉबेबली देखें, हम ये चीज जितना भी चाहे ना, हम इस चीज को, इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करें, जैसे कि आपने जो बात शुरू की कि वो पॉपुलर है ड्रामास, वो पॉपुलर है, आप उस चीज को डिनाई नहीं करते, उससे रेट हो रहे हैं, यू कैन नॉट डिनाई दैट। अभी जैसे आपने खुद कहा कि वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, वो क्यों है पॉपुलर फिर? क्यों हर औरत ये चाह रही है कि वो अपने शौहर में नहीं और दूसरे में वो बेहतर इंसान ढूंढे? ये पॉपुलैरिटी मिल रही है तो वो बार बार एक चीज बन रही है, सो उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ना एक्ट्रेस को, क्योंकि फिर एक्ट्रेस के पास भी रिचा चॉइस तो है नहीं ज्यादा, इस तरह की स्टोरीज जो काबुली पुलाव जैसी इस तरह तो बहुत ज्यादा नहीं बनती, और हमारे यहाँ आपको पता है मूवीज नहीं है, ड्रामाज ही है, तो हमारे पास ड्रामाज में एक लिमिटेड चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स होता है, उसमें हम बहुत भी करके कुछ ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, रिपीटेडली वही चीज ऑब्वियसली हमारे पास आ रही होती है, हम कितना भी ना बोलेंगे, तो हम ना एक्ट्रेस को कर सकते हैं ना हम प्रोड्यूसर्स को कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम पॉपुलैरिटी को ब्लेम कर सकते हैं कि वही चीज पॉपुलर है पूरी दुनिया में। तो क्या आप ये मानेंगे कि यूट्यूब के जो मिलियंस व्यूज हैं वो असल हैं, वो मतलब एक्चुअली हम मान सकते हैं उन्हें अपना मार्क्स, कि ये जो मिलियन व्यूज अगर किसी शो में आ गए वो परफेक्ट है, कि यही एक सक्सेस का पैरामीटर? नहीं, सक्सेस का पैरामीटर ये
मैं नाम नहीं लूंगी, पर टाइम जब काबली पुलाव यहाँ पे ऑन एयर था, देयर वर अदर शोज जिनके बहुत ज्यादा रेटिंग भी थी और उनके व्यूज भी हमसे बहुत ज्यादा थे, बट पॉपुलैरिटी में अगर देखा जाए तो पॉपुलर मैं थी, पता नहीं कैसे। तो ड्यूरिंग दैट होल टाइम तो वो व्यूज से, मेरा ख्याल है हम उसको नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितने व्यूज है। प्रोबेबली वो व्यूज किसी किसी और जगह से आ रहे हैं, प्रोबेबली वो हमारे मुल्क से नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इसमें काम की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि अच्छा वो काम की मेरा रेशो क्या था, तो मेरे काम का रेशो सबसे ज्यादा था, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन एपिसोड्स। तो मेरा ख्याल है पॉपुलैरिटी उस पर डिपेंड नहीं करती, नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती कभी भी। आपको पाकिस्तान में आप तो बेहतरीन काम कर रही हैं, उसके अलावा किसका बेहतरीन काम करना लगता है? और दूसरा मैं ये भी पूछूंगी, हिंदुस्तान में आपको कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस पसंद है? अच्छा, हिंदुस्तान में मुझे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पसंद हैं। मैं बहुत रिलीजियसली काम देखती हूँ, आलिया भट्ट का बहुत शौक से, शाहरुख खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। और वैसे अगर देखिए कि अदाकारी के अलावा अगर मुझे वैसे कौन पसंद है, तो मुझे रणदीप हुड्डा बहुत पसंद है, अगर वो सुन ले तो प्लीज। बिल्कुल, हम रणदीप तक आपको मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। और मेरा ख्याल है सबका काम ही बहुत अच्छा है, जितने भी अदाकार हैं आपके, और हम उनसे देख के सीखते हैं। हम अपने पाकिस्तानी एक्टर्स को देख के भी बहुत ज्यादा सीखते हैं और वहाँ का काम देख के भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। आपका कभी हिंदुस्तान में काम करने का खैर वो बैन हटते लगते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं दोनों मुल्कों के बीच, आसान नहीं है वो काम, लेकिन कभी आपको मौका मिला तो किस तरह की फिल्म आप बॉलीवुड की करना चाहेंगे? अल्लाह करे कि, किसी दिन ये जो हमारे बीच में एक दीवार है किसी दिन हट जाए इंशाल्लाह। तो जरूर मैं चाहूंगी कि आपके मुल्क से हमारे यहाँ आके आर्टिस्ट ड्रामों में काम करें, क्योंकि हमारा ड्रामा जैसे कि आप कहती हैं कि पॉपुलर है, इसी तरह मैं चाहूंगी कि हम लोग वहाँ आके, जैसे आप पूछ रही हैं फिल्म्स करना, तो डेफिनेटली करना चाहूंगी फिल्म। मैं बहुत सोचती थी जब मैं फिल्म देखती हूँ, खैर वो रिपीटेडली भी, लेकिन शायद ऑब्वियसली क्योंकि हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा टैबू इन चीज़ों को माना जाता है। आई एम हैप्पी कि आप लोग उस चीज़ से अब निकल आए हैं। बट जैसे आलिया भट्ट ने एक कैरेक्टर किया गंगूबाई का, इट वाज अ लॉट ऑफ एलिमेंट, अ लॉट ऑफ इमोशंस एक ही इंसान के अंदर, अ लॉट ऑफ शेड्स। तो डेफिनेटली इस तरह का कुछ किसी की असल जिंदगी से इंस्पायर्ड कोई बायोग्राफी जरूर करना चाहूंगी मैं, डेफिनेटली ऐसी कोई चीज, क्योंकि आई थिंक आप लोग उसमें अब माहिर हो चुके हैं, महारत हासिल कर लिया आप लोगों ने किसी की बायोग्राफीज करने में। तो आई थिंक ऐसा कुछ जरूर मैं करना चाहूंगी इंशाल्लाह। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल जरूर करूंगी कि अभी आप क्या पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में माहिरा खान की शादी की चर्चा थी, और अभी आपने एक हिंट भी दे दिया आपको अपने से थोड़े उम्र दराज लोग पसंद है, आप कब शादी कर रही हैं? ये फैंस का सवाल है, मेरा नहीं, लेकिन हाँ, हमें उनका जवाब अक्सर इंस्टाग्राम और सब पे मिल जाता है। अब आपके इंटरव्यू के बाद भी मुझे पता है नीचे कमेंट्स आएंगे कि तुम, मैं चाहती हूँ जवाब हमारे पास पहले से। अच्छा, मैंने एक्चुअली मैं सोचा नहीं है इस बारे में। एक तो मैं अभी लेटली काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी काम पे भी, लेकिन इससे पहले भी मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं। मुझे लगता है कि, और ये मेरा बहुत पुख्ता बिलीफ भी है कि अल्लाह ताला टाइम जो रखा है मेरी शादी का तो वो ही होगा। बट मैं उसके लिए कोई भाग नहीं रही। मैं, होता है ना कि एक चीज आपको करनी है तो आप उसके लिए सोच रहे हो या उसके लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे हो या उसके लिए कोई मेहनत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब भी होगा देखा जाएगा, बट सून आई थिंक, अब आई थिंक मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ वेयर आई हैव एक्सेप्टेड दैट यस यू नीड टू हैव अ पार्टनर इन योर लाइफ। पहले तो मैं कहती भी नहीं थी ना, पहले मैं कहती थी जरूरत नहीं है किसी इंसान की, आप अकेले ठीक हो। बट आई थिंक देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू डू रियलाइज दैट यू नीड समबडी टू बी विद यू। आई थिंक मेरा वो एक्सेप्टेंस अब आ चुकी है, तो अब शादी भी जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, हम दुआ करेंगे और हम उसका जश्न मनाएंगे हिंदुस्तान में बैठ के भी, जैसे हमने माहिरा खान की शादी को एंजॉय किया है तस्वीरों में। बहुत खूबसूरत शादी थी वो। और अल्लाह उनको बहुत खुश रखे, उनको बहुत खुश रखे। और मैं आपसे अब ये भी बोलूंगी कि आपका इसके बाद नेक्स्ट क्या है? काबुली पुलाव आ जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान में आ चुका है, अब हिंदुस्तान में। नेक्स्ट आप जैसे किरदार कर रही हैं, आप निगेटिविटी से नहीं डरती, किरदार कैसा हो, अगला कौन सा नया हम देखना चाह रहे हैं?
अच्छा रिचा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अभी नेगेटिव नहीं करूंगी. उसकी वजह ये है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट रिचा, इट्स बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर जो है मेरे दूसरे काम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. बिकॉज यू नो, ड्रामा हम एक दफ़ा शूट करते हैं, उसके बाद हमें काम ब्रांड्स को इंडोर्स करना होता है. तो ऑनेस्टली इट डज इफेक्ट दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट. मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है मेरे दूसरे काम को. तो एज मच एज आई वॉन्ट टू गिव पीपल मोर ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स, आई थिंक मैं थोड़े टाइम के लिए वो नहीं करूँगी. बट येस, यू विल सी मी इन कैरेक्टर्स हु हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट इन देम. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अब आप जब भी मुझे देखेंगे तो एक अच्छे किरदार में देखेंगे. मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना अच्छा किरदार पिक कर सकूं, जिसके अंदर आपको एलिमेंट मिले, जिसके अंदर आपको सोल मिले, जिसके अंदर आपको शेड्स मिले, और जिसके अंदर मैं अपनी जो मेरे अंदर अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया उसको दिखा सकूं. तो मैं डेफिनेटली वही अब नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ज्यादा रोशन हो, आपके किरदारों की बातें हों। और थैंक यू वक्त देने के लिए आज तक डिजिटल में। और काबुली पुलाव हिट रहे हिंदुस्तान में भी, यही दुआ है मेरी आपकी. थैंक यू थैंक सो यू. मच टाइम एज वेल. थैंक यू रिचा. टेक केयर, टेक केयर. थैंक यू.